उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रस्तावों के प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे में अब संबंधित जिलों के जिला अधिकारी इन आपत्तियों का निस्तारण कर रहे हैं। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कई आपत्तिकर्ताओं ने शिकायत की है कि पिछली बार भी उनकी ग्राम पंचायत महिला के लिए आरक्षित थी और इस बार भी वही आरक्षण बरकरार रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि SC/ST के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य किया जाए, जबकि कुछ अन्य ने SC/ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। जबकि विभाग का कहना है कि पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण शासनादेशों के अनुसार निर्धारित किया गया है और उसी के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए। आरक्षण प्रस्तावों पर सबसे अधिक आपत्तियां उधम सिंह नगर जिले की हैं, जहां लगभग 800 से अधिक आवेदन आए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में स्थिति इस प्रकार है। देहरादून 302 आपत्तियां, अल्मोड़ा 294 आपत्तियां, पिथौरागढ़ 277 आपत्तियां, चंपावत 337 आपत्तियां, पौड़ी 354 आपत्तियां, चमोली 213 आपत्तियां, रुद्रप्रयाग 90 आपत्तियां, उत्तरकाशी 383 आपत्तियां, टिहरी लगभग 297 आपत्तियां के आधार पर अंतिम आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। के पूर्व में भी जैसे हम ग्राम पंचायत बिलासपुर कांडली में पूर्व में भी OBC सीट आई थी और इस बार भी OBC सीट दे दी गई है। इससे जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको पहले से बहुत तैयारी करी थी, लेकिन इस बार भी उनको जो है कोई फायदा नहीं मिल पाया है। सब आरक्षण की वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। हमने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन हमारी तैयारी धरी की धरी रह गई। लगातार सरकार पंचायत चुनाव टालने का काम कर रही थी। प्रशासकों के सहारे पंचायतें चल रही हैं। इससे जनाक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि जनता चाहती है चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायतों का कामकाज देखें, जिससे जनता को भी कामकाज की सहूलियत होती है। अब बहुत विलंब से एक्सरसाइज भी हो रही है पंचायत चुनाव की, तो उसमें भी होमवर्क पूरा नहीं है। पंचायत चुनाव का जो आरक्षण जारी किया गया है उस पर तमाम जो है रिकॉर्ड के हिसाब से आपत्तियां आई हैं। कई लोग जो हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा पंचायत चुनाव को टालने की है। अगर सरकार जो है होमवर्क समय से पूरा करती, गहराई से होमवर्क करती, तो ये दिक्कतें सामने नहीं आती। अब अगर लोग जो है इतनी बड़ी मात्रा पे आपत्ति जता रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल जो है सरकार चुनाव को टालने की मंशा से ही इस आरक्षण को जारी किया गया है। अब देखते हैं समय पे चुनाव हो पाते हैं या ये अव्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है सारा मामला। वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज हुई हैं, जिस पर 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इसे खामियों वाला आरक्षण करार दे रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नव प्रभात ने आरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नव प्रभात का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2011 जनगणना को आधार बनाया गया है, जिसके कारण पूर्व के आरक्षण में बदलाव नहीं होना चाहिए था। इस आरक्षण का असर प्रदेश की तमाम पंचायतों पर पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने विकासनगर विकासखंड की पंचायतों का जिक्र करते हुए कहा, यहां मनमाने ढंग से ST की सीटों को बढ़ाया गया है, SC/OBC की सीटों को कम कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने आरक्षण की स्थिति को लेकर सरकार को घेर लिया है। उनका कहना है कि यह जनता के लिए अधिकारों का हनन है। मेरी अपनी जानकारी में थोड़ा से एक गंभीर चीज आई, तो मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों का ध्यान और अपने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। हम लोग इसमें सब संबंधित व्यक्तियों को पत्र भी भेज रहे हैं, क्योंकि ये आपत्ति किसी एक चुनाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें ये चीज समझनी जरूरी है कि इस समय हम 2011 की जनगणना के आधार पर कार्य कर रहे हैं। तो 2011 की जनगणना में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जब जनगणना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो किसी भी आरक्षण, खासतौर से ST, SC और OBC, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को ये बात बहुत पहले भी कर लेनी चाहिए और सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। क्यों इतनी 3000 आपत्तियां आई हैं और उन आपत्तियों का निस्तारण कैसे हो सकता है, उसको देखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा है कि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि सरकार इसके लिए
वो नहीं है, तैयार नहीं थी। और अब तैयारी इस ढंग से की जा रही है कि बिल्कुल ढुलमुल रवैये से, ताकि जनता का जो मूड है वो अलग है और भाजपा अपने संगठन को अलग ढंग से चलाना चाह रही है और अपने हिसाब से जो चुनाव का आगाज करना चाह रही है, जो कि गलत है। आपको एक सही ढंग से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और मुझे लगता है कि चुनाव फिर टालने की कोशिश है, जबकि सभी समय पर होना चाहिए। दो बार आपने समय बढ़ा दिया, ये सरकार की नाकामी है। कुल देखिए, जिस तरीके से हमारे त्रिस्तरीय चुनाव होने, पंचायत के चुनाव होने, उन सब चीज़ों की तैयारी को लेकर के शासन ने हर तरीके से पुख्ता अपने इंतजाम कर लिए हैं और जिन लोगों को चुनाव लड़ना है या जहाँ की सीटें हमारी आरक्षित होनी है, उनका आरक्षण होना है, उन सब चीज़ के लिए जो है वो सूची जारी की थी और उसमें लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करी हैं और उन सारी शिकायतों का निस्तारण करके शासन एक बार फिर जो हमारी आखिरी सूची जारी होगी उसके बाद हमारे चुनाव होंगे और सरकार भी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और हमारा चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है और पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। मुझे लगता है कि हमारा जिला पंचायत के चुनाव, हमारे त्रिस्तरीय जो चुनाव होने हैं, ये बाकायदा और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव होंगे और किसी की भी शिकायत होगी, उन सारी शिकायतों का निस्तारण होने के बाद ही हमारे चुनाव होंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इन चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आरक्षण की आपत्तियों का निपटारा आज शाम तक होते ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अब चुनावी समर में कूदने को तैयार बैठे हैं। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि भले ही सरकार जानबूझकर पंचायत राज व्यवस्था को कमजोर करने पर तुली है, क्योंकि पहले निकाय चुनाव देर से कराए और अब पंचायत चुनाव को काफी समय तक लटकाया, लेकिन हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। अब 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रस्तावों के प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखना होगा आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी विरोध के चलते कौन सी राजनीतिक पार्टी जनता का दिल जीत पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।